उड़ीसा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। वो नहीं चाहती कि किसान अपनी आवाज उठाए, किसान अपने हक को मांगे। सरकार जो है वहाँ बीजेपी की है, इसलिए किसानों का वहाँ पे शोषण हो रहा है। और ये शोषण भारत की किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे किसान मसीहा ने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो हमारी मांग ये है कि हमारे मसीहा राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश चौधरी जी और किसान साथियों को रिहा किया जाए। अगर हमारे किसान मसीहा जो वहाँ आंदोलन चल रहा था किसानों का, अगर वो गए तो गए थे, किसानों की समस्याएं थी। वहाँ की सरकार सोचती है किसान की आवाज हम दबा दें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनके नेता हैं, किसानों के नेता जिनको कहा जाता है, जो लगातार रोडों पर संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, वो एक महापंचायत करने जा रहे थे उड़ीसा प्रदेश में, जहां भुवनेश्वर में उनको नजरबंद कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बताई जा रही है, लखनऊ जिले के लोग हैं जो उनके संगठन से, जो उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो लखनऊ जिले के हैं, वो लोग लगातार यहाँ प्रदर्शन जीपीओ कर रहे हैं। गांधी प्रतिमा के पास लखनऊ बीच लखनऊ में गांधी प्रतिमा के यहाँ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका मांग है साफ साफ कि हमारे नेता को प्रशासन, वहाँ की भुवनेश्वर की प्रशासन, उड़ीसा की प्रशासन उनको रिहा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश और देश में लगातार हर थाने पे, हर जगह, हर राजधानी में हम लोग लगातार अपने नेता के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को कहीं ना कहीं हमारे नेता को रिहा करना पड़ेगा। ये मैं लोगों से बातचीत करता हूं और समझता हूं आखिरकार इनकी क्या क्या मांगे और क्या क्या इनके साथ हुआ है। किसान मजदूर एकता, आवाज दो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, किसान मसीहा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, किसान मसीहा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आज जिस तरीके से आपके नेता की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? ये गिरफ्तारी हमारे नेता की नहीं है, ये गिरफ्तारी इस देश के किसानों की आवाज को दबाने की, सरकारों के तानाशाही रवैया का पूरा प्रूफ देने की ये है। आज जिस प्रकार राकेश टिकैत जी उड़ीसा के भुवनेश्वर में किसानों के अधिग्रहण और उनकी अन्य समस्याओं को लेकर के पंचायत करने जा रहे थे, रास्ते में सरकार ने पुलिसकर्मियों को आगे करके उन्हें गिरफ्तार कराया और आज की डेट में उन्हें नजरबंद करके एक सर्किट हाउस में बंद किया है, जिससे साफ पता चलता है कि उड़ीसा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। वो नहीं चाहती कि किसान अपनी आवाज उठाए, किसान अपने हक को मांगे। लेकिन ये भारत देश है और इस देश का किसान, जिसको बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने उसको अपना हक लेने का अधिकार सिखा दिया, आज आपने देखा होगा कि उन्होंने कॉल भी नहीं की, लेकिन अपने नेता, अपने किसानों की रक्षा करने के लिए इस भारत का किसान उत्तर प्रदेश के सभी थानों में धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज हम गांधी जी की प्रतिमा पर इसलिए आए क्योंकि हम गांधी जी को मानने वाले हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा के रास्ते से अपनी बात को सरकारों तक पहुंचाएंगे और सरकार से ये मांग करते हैं कि उड़ीसा सरकार से वो बात करें, राकेश टिकैत को तुरंत रिहा किया जाए, अन्यथा कल सुबह इस देश का किसान सड़कों पर होगा और स्थिति बहुत खराब होगी। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ के जीपीओ पे, तो क्या कहेंगे? कहना ये है कि हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए उड़ीसा गए हुए थे। वहां पे पंचायत को संबोधन करने जा रहे थे, उनको वहां पे गिरफ्तार किया गया और वहां किसानों को गिरफ्तार किया गया। किसानों की आवाज दबाई जा रही है कि किसान वहां, उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन वहां पे, सरकार जो है वहाँ बीजेपी की है, इसलिए किसानों का वहाँ पे शोषण हो रहा है और ये शोषण भारत की किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी थानों पे, लखनऊ के हजरतगंज थाने पे, और ये लखनऊ का सबसे बड़ा व्यस्ततम क्षेत्र है हजरतगंज। आज हम लोग यहाँ पे गांधी प्रतिमा पे भी बैठे हैं, अभी हम लोग थाने पे बैठे थे, अभी गांधी प्रतिमा पे बैठे हैं और हमारे किसान धीरे धीरे आएंगे और जब तक के माननीय राकेश टिकैत जी को रिहा नहीं करेंगे तब तक के हम लोग अपना ये अनवरत धरना प्रदर्शन चालू। आज आपका नेता की गिरफ्तारी हुई है जिस तरीके से, क्या कहेंगे मैम? हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार है, उड़ीसा सरकार से हमें शिकायत है कि क्या इंसान, किसान जो है मतलब अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता है और हमारे किसान मसीहा ने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो हमारी मांग ये है कि हमारे मसीहा राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश चौधरी जी और किसान साथियों को रिहा किया जाए।
और जब तक उन्हें रिहा नहीं करेंगे ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, सरकार देखिए आगे और क्या क्या होता है। आज आपके नेता का गिरफ्तारी हो गई जिस तरीके से, क्या कहेंगे? अरे भाई ये तो सरकार है, सरकार 85% किसान है और 85% किसान में क्या करते हैं, ये सरकार की नीतियां ही ऐसी है। सरकार के ऐसा क्या लागू होता है जो किसान आंदोलन करता है। और जब 85% किसान है तो कृषि प्रधान देश हुआ, और किसान जब कृषि प्रधान देश हुआ, अगर हमारे किसान मसीहा जो वहाँ आंदोलन चल रहा था किसानों का, अगर वो गए तो गए थे, किसानों की समस्याएं थी, वहाँ की सरकार सोचती है किसान की आवाज हम दबा दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये भारत का किसान है, वो अपने मसीहा के लिए रात दिन धूप हो चाहे जो कुछ हो, अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो गांव से निकलना शुरू होगा किसान। अभी तो थोड़े आए हैं, गांधी प्रतिमा पे बैठे हैं थाने से लेकर, और गांव से शुरू होगा तो शहर तलक के नाकेबंदी हो जाएगी। नहीं तो तत्काल प्रभाव से किसान मसीहा को छोड़ा जाए और जो किसानों की मांगे हो उन पर तत्काल प्रभाव से उनको सुनी जाए। देश के प्रदेश के अलग अलग जिले में हर जगह ऐसी प्रदर्शन हो रही है। एक ही प्रदर्शन हो रहा है, एक ही प्रदर्शन हो रहा है, और जब तक रिहाई नहीं होगी हम लोग बड़ी संख्या में आंदोलन करेंगे। लगातार आप लोग ऐसे आंदोलित रहेंगे? हाँ, आंदोलन है करेंगे। वो भी अपनी बात कहने के लिए जा रहे थे रोड। हम लोग हमारा नेता खुद कहता है इस बात को, कभी भी हम लोग रोड नहीं जाम करते। बड़े नेता हैं, 300-400 लोगों को लेकर रोड पे चलेंगे, काफिला लेकर वो अपने पंचायत में जा रहे थे, पंचायत में परमिशन तो लेनी पड़ती है ना प्रशासन से। नहीं, रास्ते में कोई वो थोड़ी कर, पंचायत थोड़ी रास्ते में कर रहे थे। तो रास्ते से जा रहे थे अपनी गाड़ियों में। हाँ, गाड़ियों से जैसे जैसे अभी हम लोग सब लोग आए हैं पैदल किनारे किनारे, इसी तरह से वो भी जा रहे थे। कोई रोड जाम थोड़ी कर रहे थे। हाँ। अगर रोड जाम कर रहे होते तो हमें परमिशन की जरूरत होती। रोड सरकार दबाने का काम कर रही है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से सरकार दबाने का काम कर रही है। तो आप लोग जब आपके नेता की रिहाई नहीं होगी तो आप लोग कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए ऐसा है, अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। अगर खबर आई है कि बातचीत चल रही है तो सारे लोगों को छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ते हैं तो कल ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा पूरे शहर में, और यही स्थान होगा, यही हजरतगंज चौराहा होगा और यही विधानसभा होगा। यहीं के ऊपर हम लोग आएंगे। आजकल हमारे यहाँ खेती चल रही है, सारा गेहूं सब खेतों में पड़ा हुआ है, सब कटाई चल रही है, सारा किसान हमारा उसमें फंसा हुआ है। हम अपनी मांगों के लिए बात करें भाई, हम अन्नदाता है, हम खुद पैदा करते हैं। मैं खुद किसान हूँ, IM रोड का। ऐसा थोड़ी है कि ये कोई खरीदे हुए लोग थोड़ी आए, हमारे सब किसान हैं। हम लोग किसान हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हम उनसे लड़ थोड़ी रहे हैं, सरकार से हम लड़ थोड़ी रहे। हमारी लड़ाई सिर्फ अपनी चीजों को लेकर है। अभी हम लोग आलू के लिए भी लड़ रहे थे, बाराबंकी भी हम लड़ रहे हैं आलू के लिए। बताइए 600 रुपए 500 रुपए में आलू बिक रहा है। कैसे रिहाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश में चल रहा है। हाँ। चल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में चल रहा है। सारे थानों पे आप देखिए वीडियो, हर थाने के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। हम लोग भी हसन थाने पे बैठे थे, 2 घंटे बैठे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा पे आ गए।